जनक जी के दूतों ने अवध में सम्राट दशरथ जी के यहाँ संदेश भिजवाया और जनकपुर से दूत अवध में गए, दशरथ जी को संदेश सुनाए। दशरथ जी ने दूतों का सम्मान किया और दूतों को कुछ विदाई देने लगे। देखिए रामायण जी के प्रसंग, वो दूत थे जनक जी के, विदाई तो क्या, उन्होंने दशरथ जी को हाथ जोड़ के कहा, सम्राट हम तो आपके यहाँ अन्न भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि हम कन्या पक्ष के हैं। दूत सैनिक इतने वफादार हुआ करते थे, और जब सैनिक इतने वफादार होते थे ना, मंत्री दूत इतने वफादार होते, इनके बल पे ही तो राजाओं की विजय हुआ करती थी। कितने स्वामी भक्त, कितने वफादार थे, नहीं तो दशरथ जी उनको देने में कोई कमी थोड़ी नहीं करते थे। पर शायद उस दिन वो दूत विदाई ले लेते थे तो आज रामायण जी में उनकी कथा नहीं होती थी। विदाई तो क्या, उन्होंने कहा हम आपके यहाँ अन्न भी नहीं ग्रहण करेंगे क्योंकि हम कन्या पक्ष के हैं। तो हमारी संस्कृति में बताया है कि बेटी से बेटी का धन कभी नहीं खाना चाहिए, बेटी का धन रक्त के समान माना गया है। किसी कारण से बेटी का धन अपने पास आ जाए तो हाथ जोड़ के और उसका देड़ा देड़ा नहीं तो सवाया वापस लौटा देना चाहिए। कन्या का धन कभी नहीं खाना चाहिए। बेटी का धन बहुत ही बुरा रहता है। इसलिए ये रामायण जी की कथा कहती है कि जब एक दूत वहाँ भोजन नहीं कर सकते तो पिता भाई और बंधुजनों को बेटी के यहाँ का कुछ लेके खा जाना। बताते कि 7 जन्म ये कर्ज हमें चुकाना पड़ता है बेटी का धन खाने वाले को। इसलिए कन्या से कभी कुछ नहीं ले। अगर स्थिति कितनी भी खराब हो जाए, भूखे सो जाओगे वो चलेगा, कम से कम 7 जन्म का ऋण तो नहीं चुकाना पड़ेगा, और चुकाना सबको पड़ता है। भीष्म पितामह जब बाण की शैया पे सो रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण से भीष्म पितामह ने प्रश्न किया था, केशव आपका कहना है कि इंसान अपने गत जन्मों के प्रारब्ध भोग भोगते हैं, पर मुझे मेरे 100 जन्मों का ज्ञान है कि पीछे के 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई गुनाह या ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण आज मुझे बाण की शैया पे सोना पड़ा। फिर किस जन्म का भोग है? भगवान योगेश्वर कृष्ण मुस्कुराए और कहा, दादाजी एकदम पास से आप घूम गए, थोड़े से आगे और झांकते तो मेरे से प्रश्न नहीं करते। आपको 100 जन्म का ज्ञान है, पर 101 जन्म पहले आप एक राजकुमार थे। यवानी की मस्ती में आप घोड़े पे सवार होकर शिकार के लिए वन में गए, सामने एक सांप आया आपके, आपने अपनी तलवार से उठा के उस सांप को उछाला, एक कांटे वाले सूल वाले पेड़ में जाके वो सांप फंस जाता है, और 27 रात 27 दिन वो सांप उन धूलों में तड़पता रहता है। उस सांप के अभिश्राप के कारण आपके इतने पुण्य थे कि 100 जन्म तक वो प्रारब्ध आगे बढ़ता गया, लेकिन 101 जन्म के बाद आपको अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा। तो भीष्म पितामह जो बाल ब्रह्मचारी है, जीवन इतनी छोटी सी बात पे कि सत्यवती से जी का विवाह होने लगा। सत्यवती को पता चला कि इनकी बड़ी रानी का गंगा का पुत्र है। सत्यवती ने कहा, मैं आपके साथ पाणी ग्रहण नहीं करूंगी, पाणी ग्रहण एक शर्त पे करूं कि मेरी कोख से जन्मी संतान हस्तिनापुर की उत्तर अधिकारी हो। संतनु जी ने कहा, देवी ये कैसे हो सकता है, उत्तर अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होते हैं और मेरा बड़ा एक पुत्र है। छोटा बच्चा था, एकदम बचपना था, 6 से 7 साल की उम्र। सामने आके कहते, माँ मैंने आपको माँ के रूप में
चयन कर लिया है। आप मेरे पिता के साथ पानी ग्रहण करो, मैं आपके सामने प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ, मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा तो हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठने का सवाल ही नहीं। संत तनु जी ने कहा इतनी भीषण प्रतिज्ञा, और नाम हो गया भीष्म पितामह। ऐसे वीतरागी भीष्म पितामह को जब भोगना पड़ सकता है, आप हम लोग क्या है। इसीलिए ये जीवन बहुत छोटा है। हम अगर वेदों के भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो इसका अंत सुखद है, और अपनी मर्जी के अपने अनुसार चलेंगे तो क्षणिक जीवन में तो सुख हो जाएगा, लेकिन अंत में रिजल्ट इसका दुखद है। इसलिए बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, बड़ा से बड़ा मुसीबत जीवन में हो जाए, हमको अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों को सुनाया था ना हरिचंद जी की कथा। सुख और दुख ये तो आते रहते जाते रहते हैं। ठाकुर रामकृष्ण के गले में जब कैंसर होती है, इतना कष्ट होता था पानी पीने में, तो एक दिन ठाकुर बैठ के देख रहे हैं कि जगदम्बा के आंख से आंसू निकल रहे हैं। ठाकुर ने कहा तुम क्यों रो रही हो माँ? बोले तेरा दर्द मेरे से सहन नहीं हो रहा। तो बोले फिर मेरे दर्द को मिटा दो। तो बोले तू कहता कब है? ठाकुर ने कहा माँ क्या तुम्हें नहीं दिखता है? बोले मुझे तो दिखता है, पर तू कहे तो मैं मेटू इसको क्यों? ये तेरे गत जन्मों का भोग है बेटा। तो ठाकुर ने कहा माँ जब भोग भोगना ही है तो फिर मैं इसी जन्म में क्यों नहीं भोग लूं? इस भोग को आने वाले जन्म के लिए क्यों और से सुधार रखूं? तो प्रारंभ भोग हर एक को भोगना है, और बहुत छोटा सा जीवन है। हम लोगों को भगवान क्या करके गए ये नहीं, भगवान ने क्या कह के गए हमारे लिए, इस मार्ग पे हमें चलना है। अगर भगवान करके गए तो भगवान कृष्ण के 16,108 रानी थी, और हर एक रानी के 10-10 संतान थी। संभाल लोगे इतने बड़े परिवार को? एक पत्नी 2 बच्चे में हालतें खराब होती है, उनकी पूर्ति नहीं होती। भगवान ने क्या करके गए उसको हम नहीं देखें, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वो लीला होती है, जीव जो करता है वो क्रिया होती है। अगर लीला नहीं होती तो बताइए कोई लड़कियों के कपड़े चुराने वाले को क्या क्या उनका होगा। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, चीर हरण लीला। रात में कोई किसी के घर में घुस के सामान चोरी कर लाए, उसको कहाँ जाना पड़ेगा? पर यहाँ कहते हैं माखन चोर लीला। ये लीला है। जीव जो करे वो क्रिया होती है, ब्रह्म जो करे वो लीला हो जाती है। इसलिए भगवान के कहे हुए शब्दों के अनुसार हम चले। दूतों ने कुछ नहीं लिया, हम कन्या पक्ष के हैं, हम आपके यहाँ से कुछ नहीं लेंगे।